हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, देखो इसमें क्या गिवन है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है। ठीक है, पीछे हम लोगों की टेबल है, उसमें क्या गिवन है, एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, 100 पॉलिसी होल्डर है, उनकी क्या गिवन है, एज गिवन है, आयु गिवन है। ठीक है, और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द मीडियन एज। तो यहाँ पे हमें मीडियन एज फाइंड करनी है, मतलब हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, और एक और कंडीशन गिवन है कि इफ़ पॉलिसीज़ आर गिवन ओनली टू पर्सनस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, तो वो जो पॉलिसी होल्डर्स है उन्हीं को मिली है जिनकी जो एज है कितनी है, 18 से कम है और 60 ईयर से, 18 से ज़्यादा है और 60 ईयर से कम है। ठीक है, तो वही इनके जो है पॉलिसी होल्डर्स है। ठीक है, 18 अबव है और 16 ईयर्स लेस है। तो हम लोग इसकी टेबल देखते हैं। ये हमें टेबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम में एजेस गिवन है इन ईयर्स, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स गिवन है। ठीक है, तो देखो बिलो 20 जिनकी एज है, ऐसे कितनी पॉलिसी होल्डर है, ऐसे 2 हैं। जिनकी एज बिलो 25 ईयर्स ओल्ड है, ऐसे पॉलिसी होल्डर कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टेबल गिवन है। ठीक है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात बिल्कुल याद रखनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दे, बिलो 20, बिलो 25 या बिलो 30, या फिर एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारा मोर देन वाला। ठीक है, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50। तो जब भी इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आएगा तो ये जो हमारा सेकंड वाला कॉलम होता है, जो नेक्स्ट वाला कॉलम होता है, ये कभी भी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का गिवन होता था अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमेशा हमारा जो सेकंड कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी होती थी, और फिर हम फ्रीक्वेंसी से क्या निकालते थे, सी एफ निकालते थे, थर्ड कॉलम। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन में हम लोग सी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा तो ये हमारा कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ये कौन सा कॉलम होगा, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। ठीक है, ये जो हमें गिवन है ये हमें सी एफ गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, एफ़ का कॉलम निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकालना है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एज गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग एज मेंशन कर लेंगे। एज गिवन है, एज किस में हमें गिवन है, इन ईयर्स। ठीक है, क्या गिवन है हमें एज। देखो यहाँ पे एज हमें बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 इस तरीके से दे रखी है, तो उसको हम लोग इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो बिलो 20 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15 to 20। ठीक है, फिर जो बिलो 25 है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20 to 25, और इस तरीके से हम लोग आगे सारे लिख लेंगे इंटरवल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 25 to 30, देन 30 to 35, देन 35 to 40, देन 40 to 45, 5 का डिफरेंस लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही 45 to 50, देन 50 to 55 एंड 55 to 60।
ठीक है, ये हमारा लास्ट है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एज लिख ली। ठीक है, एज के बाद हम लोग जो सेकंड कॉलम हम लोग बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। ठीक है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, इस कॉलम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ये हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, और जो हमें कॉलम गिवन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी एफ। तो सी एफ हमें क्या गिवन है, ये गिवन है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। ठीक है, तो ये हमें सी एफ का कॉलम गिवन है। इसको हम लोग पहले भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब तक हमारा सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी का होता है, तो इस तरीके से हमें याद हो रखा है। इसलिए हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो सेंटर में लिया है। ठीक है, तो सी एफ से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारी फर्स्ट वाला सी एफ होता है वो हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये सी एफ है सेकंड वाला, उसमें से फर्स्ट वाले को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब 6 में से हम लोग 2 माइनस कर देंगे, 6 - 2, तो हमारा जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना आएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फिर थर्ड वाला जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें से प्रीवियस वाली सी एफ को माइनस कर देंगे। ठीक है, 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 24 - 6, तो ये कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, 45 में से 24 माइनस करेंगे, तो 45 - 24, तो ये हमारा आ जाएगा 21। फिर 78 में से 45 माइनस करेंगे, तो 78 माइनस में 45। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये दिखाना यहाँ पर। ठीक है, फिर भी दिखा देंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसे निकाली ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 78 में से 45 माइनस करेंगे तो यह आएगा 33। देन 89 में से 78 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11। देन 92 में से 89 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। फिर 98 में से 92 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6। और लास्ट हमारी फ्रीक्वेंसी 100 में से 98 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये हमारी टेबल आ गई। हमें ये गिवन था और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो सी एफ की हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ पर हम लोग टोटल लिख देंगे। टोटल हमें कितना गिवन है, देखो ये आप लोगों को पहले भी पता है, जो हमारी सी एफ की लास्ट वाली वैल्यू होती है वही हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल भी कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब ये हमारा दोनों इक्वल होता है और ये किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं, तो मीडियन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, n/2। तो यहाँ पर हम लोग n/2 निकाल लेंगे। हेयर n/2 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है, 100/2। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 2 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स में। ठीक है, तो हम लोग अब 50 को चेक करेंगे सी एफ के कॉलम में। ठीक है, ये हमारा सी एफ का कॉलम है, तो यहाँ पर हमारा 50 कौन से 2 डिजिट के बीच में लाई करेगा, तो 45 और 78 के बीच में हमारा 50 लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में 50 आएगा हमारा, 45 और 78 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं हम लोग मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये आप लोगों को मार्क नहीं करना, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने मार्क किया है। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हम लोगों ने कैसे निकाला, n/2 से निकाला। n/2 की जो वैल्यू आई उसको हम लोगों ने यहाँ पे फ्री सी एफ में चेक किया कि कौन से 2 नंबर के बीच में लाई कर रहा है n/2 की वैल्यू। तो हम लोग नीचे वाला ले लेते हैं और ये हमारी क्या हो जाती है, मीडियन क्लास हो जाती है, 35 to 40। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर वी हैव
मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40। ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास मिल गया। अब हमारा मीडियन के फॉर्मूले में जो जो रिक्वायर्ड है वो सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पहले फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले एल होता है फॉर्मूले में, मीडियन के फॉर्मूले में। तो एल क्या होता है हमारा, एल होता है हमारा लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लोएस्ट टर्म होता है कितना है, 35। ठीक है, एल के बाद और क्या चाहिए होता है, हमें एफ़ की वैल्यू चाहिए होती है। तो एफ़ की वैल्यू हमारी क्या होती है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसमें मीडियन क्लास में हम लोग एफ़ की वैल्यू देखेंगे तो कितना है एफ़, 33। ठीक है, तो ये हम लोग एफ़ की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 33 रखेंगे। फिर हम लोगों को सी एफ़ भी चाहिए। ठीक है, तो सी एफ़ की वैल्यू हम लोग कौन सी लेते हैं, सी एफ़ की वैल्यू हमेशा मीडियन क्लास जो होता है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, मीडियन क्लास ये है हमारा, तो इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है, 45। तो हम लोग सी एफ़ की वैल्यू कितनी लेंगे, 45। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी किया है। और हमें एक और वैल्यू चाहिए होती है एच की। ठीक है, तो एच क्या होता है, जो हमारा इंटरवल है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का। ठीक है, तो एच हमारा कितना आ गया, 5। तो ये सारी वैल्यू हमारी फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। अब हम लोग मीडियन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। नाउ मीडियन इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, एल की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कितनी मेंशन करी है, 35। तो एल की जगह हम लोग 35 पुट करेंगे। देन n/2 हमारा कितना निकला था, n/2 की वैल्यू देखो कितनी आई है, 50। तो यहाँ पर हम लोग n/2 की जगह क्या पुट करेंगे, 50। ठीक है, माइनस में सी एफ कितना है, 45 अपॉन में एफ़ की वैल्यू कितनी है, 33 इंटू में एच कितना निकाला है हम लोगों ने, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो 35 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में 50 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 5 अपॉन में 33 इंटू में 5। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 35 प्लस में 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 33। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 25 और 33 को। 35 प्लस में यहाँ पर हम लोग एलसीएम भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि हम लोग इसको डेसिमल में निकाल लें। जैसे भी आ रहा है इसको हम लोग पहले कैंसिल करें, फिर हम इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर दें। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट तरीका होता है। तो 25 को हम लोग 33 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 0.76। ठीक है, तो डिवाइड कर लिया। अब ये वाली वैल्यू इसमें प्लस करना इजी है। ठीक है, 35 में हम लोग ये प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 35.76। ठीक है, और ये किस में आएगा, ईयर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स की मीडियन एज फाइंड करनी थी। तो हमारी मीडियन एज आ गई है, मीडियन एज इक्वल टू 35.76 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 14.3 का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है गाइस, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।